नमस्कार चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 4 मैकमिलन एजुकेशन रिवाइज्ड मराठी का टॉपिक जीवदान, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। ये चैप्टर है 3 दोस्तों की कहानी, जिसमें 2 दोस्त अपने तीसरे दोस्त की जान बचाते हैं उसे रक्तदान करके, ओके, या उसे ब्लड डोनेट करके। आइए इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 सेंटेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हनुमंता, माइकल व आमिर शेख कोठे राहत होते। यानी कि हनुमंता, माइकल व आमिर शेख कहाँ रहते थे। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो तीनों एक कॉलोनी में रहते थे। तो उत्तर होगा हनुमंता, माइकल व आमिर शेख एकाच कॉलोनीत राहत होते। तो हनुमंता, माइकल एंड आमिर शेख लिव्ड इन अ कॉलोनी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, बाईकमुळे हनुमंता जखमी कसा झाला। जिसका मतलब है कि हनुमंता बाइक से किस तरह से जख्मी हुआ या घायल हुआ। हाउ हनुमंता गॉट इंजर्ड बाय अ बाइक। तो उत्तर होगा एक बाईक वेगात आली व हनुमंताला ठोकर देऊन निघून गेली। हनुमंता खाली पडला, अशा प्रकारे हनुमंता जखमी झाला। यानी कि एक बाइक पीछे से तेज गति से आई और उसने हनुमंता को ठोकर या टक्कर दी और वो आगे निकल गई। उससे क्या हुआ, उससे हनुमंता नीचे गिर गया और उसके हाथों में, पैर में और सिर में चोट आई और इस तरह से वो जख्मी हो गया। यानी कि अ बाइक केम स्पीडिंग बाय एंड हिट हनुमंता फ्रॉम द बैक साइड। हनुमंता फेल डाउन एंड दस ही गॉट इंजर्ड। तो यहाँ पर इन लाइन्स का मतलब ये है। अब है थर्ड क्वेश्चन, माइकल व आमिर यानी हनुमंताला कोठे नेले। जिसका मतलब होता है वेयर डिड माइकल एंड आमिर टेक हनुमंता। यानी कि माइकल और आमिर हनुमंता को कहाँ ले गए। उत्तर होगा माइकल व आमिर यानी हनुमंताला हॉस्पिटल मध्ये नेले। यानी कि माइकल और आमिर हनुमंता को हॉस्पिटल लेकर गए। माइकल एंड आमिर टुक हनुमंता टू अ हॉस्पिटल नियर बाय। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है, डॉक्टरांनी आमिर शेख व माइकल यांना हनुमंताचे प्राण वाचवण्यासाठी कोणता उपाय सांगितला। जिसका मतलब होता है कि डॉक्टरों ने आमिर शेख और माइकल को हनुमंता की जान बचाने के लिए कौन सा उपाय बताया या कौन सी युक्ति बताई। ओके, सो व्हाट सॉल्यूशन डिड डॉक्टर सजेस्ट टू आमिर शेख एंड माइकल टू सेव हनुमंताज लाइफ। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है, उत्तर होगा डॉक्टरांनी आमिर शेख व माइकल यांना हनुमंताचे प्राण वाचवण्यासाठी रक्तदान करण्याचा उपाय सांगितला। यानी कि डॉक्टर ने आमिर और माइकल को हनुमंता की जान बचाने के लिए रक्तदान करने का उपाय बताया। सो डॉक्टर सजेस्टेड टू आमिर शेख एंड माइकल टू डोनेट ब्लड टू सेव हनुमंताज लाइफ। यहाँ पर इस उत्तर का मतलब ये है अगर इंग्लिश में देखा जाए तो। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, डॉक्टरांच्या मते हनुमंताचे प्राण कोणी वाचवले। तो डॉक्टर की राय में या डॉक्टर के मत में हनुमंता के प्राण किसने बचाए या हनुमंता की जान किसने बचाई। उत्तर होगा डॉक्टरांच्या मते हनुमंताचे प्राण माइकल व आमिर शेख यानी वाचवले। तो डॉक्टर के अनुसार या डॉक्टर की राय में हनुमंता के प्राण बचाए माइकल और आमिर शेख ने। सो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, माइकल एंड आमिर शेख सेव्ड हनुमंताज लाइफ। यहाँ पर इस उत्तर का मतलब ये है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन और आंसर पूरे किए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, थोडक्यात उत्तरे सांगा। यानी कि आंसर ओरली, आपको ओरल क्वेश्चंस के आंसर अब बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हनुमंताला कोणती चिंता वाटत होती। तो हनुमंता को कौन सी चिंता सता रही थी। व्हाट वरी वॉज ट्रबलिंग हनुमंता। यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब ये है, उत्तर होगा माइकल व आमिरचा धर्म निराळा, त्यांचे रक्त माझ्या शरीरात काही त्रास नाही ना करणार यांची चिंता वाटत होती। देखिए, आपको याद होगा जब हमने चैप्टर पढ़ा था कि जब डॉक्टर ने हनुमंता को बताया कि माइकल और आमिर शेख ने ब्लड डोनेट करके हनुमंता की जान बचाई है, तो हनुमंता थोड़ी देर के लिए घबरा गया था। वो डॉक्टर से क्वेश्चन कर रहा था कि डॉक्टर, मेरा धर्म अलग है, उन दोनों का धर्म अलग है, और जब उन्होंने मुझे ब्लड डोनेट कर दिया है तो ऐसा तो नहीं कि उनके अलग धर्म होने की वजह से, उनके ब्लड की वजह से मेरी बॉडी में कोई नुकसान हो गया, मेरे शरीर को कोई हानि होगी। तो ये चिंता जो है हनुमंता को सता रही थी। So Michael and Amir Sheikh belonged to a different religion. Hanumanta was worried that their blood donation would cause any harm to his body. Now second question is, डॉक्टरांनी हनुमंताला शेवटी काय समजावून सांगितले। यानी कि डॉक्टर्स ने हनुमंता की शंका को दूर करने के लिए या उसकी चिंता को दूर करने के लिए उसे किस तरह से समझाया या उसे क्या समझाया। सो व्हाट डिड द डॉक्टर फाइनली एक्सप्लेन टू हनुमंता। तो उत्तर होगा
रक्ताला जात आणि धर्म नसतो। तो डॉक्टर ने हनुमंता को समझाया था कि देखो रक्त का या ब्लड का कोई धर्म या जात नहीं होती है, और भले ही माइकल और अमीर शेख अलग धर्म के हैं और उन्होंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया है तो भी तुम्हारी बॉडी को इससे हार्म नहीं होगा, बल्कि कोइंसिडेंटली तुम तो तीनों के ब्लड ग्रुप मैच हो गए थे, इसलिए तुम्हारे लिए ये बात फ़ायदेमंद रही। ओके, तो इस तरह से डॉक्टर ने हनुमंता को समझाया कि तुम्हारे दोनों दोस्त के धर्म अलग होने से तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तुम्हें ब्लड डोनेट किया है, लेकिन इस ब्लड से तुम्हें कोई नुकसान या हानि नहीं होगी, बल्कि कोइंसिडेंटली तुम तीनों के ब्लड ग्रुप मैच कर गए थे और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात हुई। तो इस तरह से डॉक्टरों ने हनुमंता की चिंता को या हनुमंता की शंका को दूर किया। तो इस तरह से हमारे ये ओरल क्वेश्चंस भी पूरे हुए। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज जोड़िया लावा, यानी कि मैच द पेयर्स। सो फर्स्ट इज वड़न, तो इसे हम मैच करेंगे टर्न, वड़न यानी कि टर्न। फिर ठोकर यानी कि स्टम्बल, गरज इसका मैच होगा नीड यानी कि ज़रूरत, आवश्यकता, पाई यानी कि वॉकिंग। तो ये शब्द आया था चैप्टर में कि वो जो तीनों दोस्त थे हनुमंता, माइकल और अमीर शेख पैदल चलकर ऑफिस जाते थे। नाउ नेक्स्ट इज खोक यानी कि अ डीप वुंड, हनुमंता के सिर पर गहरी चोट लगी थी, गहरा घाव लगा था। रक्तगट यानी कि ब्लड ग्रुप, जीवदान टू सेव वंस लाइफ, एंड प्रकृति यानी कि हेल्थ। देखिए हिंदी में प्रकृति होता है, वहाँ पर त में छोटी की मात्रा आती है, तो वहाँ पर प्रकृति से मतलब है नेचर, लेकिन ये मराठी में प्रकृति है, यहाँ पर त में बड़ी की मात्रा है, तो इसका अर्थ है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, सेहत। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज, जर तुम्ही रक्तदान केले तर हनुमंताचा प्राण वाचेल। अगर तुमने रक्तदान किया तो ही हनुमंता की जान बचाई जा सकती है। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह है, वरील प्रमाणे खालील वाक्य जोडा आणि खालील रिकाम्या ओळीवर पुन्हा लिहा। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, मैच द पेयर्स एज शोन अबोव, राइट कंप्लीट सेंटेंस बिलो। ओके, तो जिस तरह से ये जो दो सेंटेंसेस हैं और इन्हें जोड़ा गया है और एक मीनिंगफुल जो है अर्थ निकल कर आ रहा है, तो उसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज में जो सही मैचिंग सेंटेंसेस को उन्हें आपस में मैच करना है। तो पहला देखते हैं, जर तू अभ्यास केला, तो इसका सही मैच होगा तर पास होशील, यानी कि अगर तुम अभ्यास करोगे, स्टडी करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ यू स्टडीड सो यू विल पास इन एग्जाम। यहाँ पर इन लाइंस का मतलब है, तो हमें इन सेंटेंसेस का सही मैच करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ओके, और यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं सेकंड सेंटेंस, जर तो खोटे बोलला, इसका सही मैच होगा तर त्याला शिक्षा होईल, यानी कि अगर वो झूठ बोला तो उसे सज़ा मिलेगी। इफ़ ही लाइड देन ही विल बी पनिश्ड। तो इस पूरे सेंटेंस को इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे सही मैच करके, जर तो खोटे बोलेला तर त्याला शिक्षा होईल, इफ़ ही लाइड देन ही विल बी पनिश्ड। यहाँ पर इस लाइन का मतलब है। अब थर्ड देखते हैं, जर आंबा खराब असेल, तो सही मैच होगा तर मी फेकून देईन, यानी कि अगर आंबा यानी कि आम मैंगो खराब निकला या खराब हुआ तर मी फेकून देईन, तो मैं उसे फेंक दूंगा। सो इस सेंटेंस को पूरा मैच करके हम यहाँ पर लिखेंगे, जर आंबा खराब असेल तर मी फेकून देईन। इसका मतलब होगा कि इफ़ द मैंगो इज स्पॉइल्ड देन आई विल थ्रो इट। यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब ये। नाउ फोर्थ इज, जर तो जिंकला, तो इसका सही मैच होगा तर भारतीयांना आनंद होईल। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर वो जीता तो भारतीयों को खुशी होगी। इस पूरे सेंटेंस को हम यहाँ पर लिखेंगे, जर तो जिंकला तर भारतीयांना आनंद होईल, यानी कि इफ़ ही विंस देन इंडियन विल बी हैप्पी। यहाँ पर इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है ना। फिफ्थ इज, जर पाऊस चांगला पडला, इसका सही मैच होगा तर पीक खूप येईल। अगर बारिश अच्छी हुई तो क्या होगा, देन द हार्वेस्ट विल बी अबंडेंट, यानी कि बारिश अगर अच्छी हुई तो बहुत अच्छी फसल होगी। देखिए फसल जो होती है वो बारिश पर डिपेंड करती है, अच्छी बारिश होती है तो अच्छी फसल भी होती है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मतलब है, तो इसे मैच करके इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, जर पाऊस चांगला पडला तर पीक खूप येईल। अगर बारिश अच्छी हुई, चांगला मतलब अच्छा या अच्छे होना, तो पीक यानी कि फसल बहुत अच्छी होगी। इफ़ इट रेन्स वेल देन द हार्वेस्ट विल बी अबंडेंट। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, लार्ज क्वांटिटी में होगी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज खालील वाक्य बदला। जैसे घोड़ा भरधाव पळतो, सेंटेंस चेंज करने पर क्या होगा, घोड़े भरधाव पळतात। ओके, तो यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेस को
ये है सिंगुलर, तो यहाँ पर जो सिंगुलर शब्द है उसे प्लूरल शब्द में चेंज करके इस सेंटेंस को रीराइट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए एग्जाम्पल दिया है, घोड़ा भरधाव पलटो, यानी कि घोड़ा से मतलब यहाँ पर एक घोड़े से, वन हॉर्स। तो देखिए यहाँ पर इस लाइन का मतलब है घोड़ा भरधाव पलटो, यानी कि एक घोड़ा, जिसके लिए बात कही जा रही है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब देखिए यहाँ पर चेंज होकर क्या हो गया, घोड़ा का घोड़े, यानी एक से ज़्यादा घोड़े, मोर देन वन हॉर्स। सो यहाँ पर घोड़ा यानी कि एक घोड़ा और यहाँ पर घोड़े यानी कि एक से ज़्यादा घोड़े। तो घोड़े भरधाव पड़तात, यानी कि घोड़े बहुत तेज़ दौड़ते हैं। फिर से देखते हैं, घोड़ा तेज़ दौड़ता है और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि घोड़े तेज़ दौड़ते हैं। सो हॉर्स रन्स फास्ट, और यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होगा घोड़े भरधाव पड़तात, यानी कि हॉर्सेस रन फास्ट। तो इस तरह से इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग या इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमें इन सेंटेंसेस को चेंज करके फिर से रीराइट करना है, यानी एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द में बदल कर सेंटेंस को फिर से लिखना है। ओके, सिंगुलर वर्ड को चेंज करके प्लूरल वर्ड में लिख कर फिर से सेंटेंस रीराइट करना। चलिए देखते हैं। पहला है तारा, यानी कि स्टार। तो तारा आकाशात चमक, तो यहाँ पर तारा से मतलब एक सितारा से, वन स्टार। सो स्टार शाइन्स इन द स्काई, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो अब देखिए तारा को हम चेंज करेंगे बहुवचन यानी प्लूरल में, तो ये हो जाएगा तारे आकाशात चमकतात। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस हमें ऐसे लिखना है, तारे आकाशात चमकतात, यानी कि बहुत सारे तारे आकाश में चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द स्काई। आकाशात चमकतो, तारा आकाशात चमकतो। देखिए यहाँ पर ये चमकतो, अब ये बहुवचन में हो तो यहाँ पर हो जाएगा तारे आकाशात चमकतात। ओके, नाउ नेक्स्ट इज झरा खड़खड़ वहतो। झरा का मतलब है वाटर स्प्रिंग, पानी का छोटा सा झरना जिसे आप कह सकते हैं। तो छोटा सा झरना या एक झरना धीरे धीरे बहता है या धीमे धीमे बहता है। स्प्रिंग फ्लोज सॉफ्टली, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब है। अब देखिए एक झरना, अब हम चेंज करेंगे इस शब्द को झरा, अब इसे हम बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा झरे। एक झरना, बहुत सारे झरने या वाटर स्प्रिंग्स। सो स्प्रिंग फ्लोज सॉफ्टली, अब यहाँ पर सेंटेंस चेंज होकर हो जाएगा झरे खड़खड़ वाहतात। तो बहुत सारे झरने, छोटे से पानी के झरने धीमे धीमे बहते हैं। सो द स्प्रिंग्स आर फ्लोइंग सॉफ्टली, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कावड़ा काव काव कर दो। कावड़ा से मतलब है एक कौवा, वन क्रो। तो इसे चेंज करने पर क्या हो जाएगा, कावड़े काव काव करतात, यानी कि बहुत सारे कौवे काव काव करते हैं। यहाँ पर कावड़ा से मतलब है वन क्रो और यहाँ पर कावड़े से मतलब है मोर देन वन क्रो, यानी बहुत सारे कौवे। सो क्रोज आर काविंग, काविंग मतलब द साउंड ऑफ काव काव, कौवे कैसे बोलते हैं, काव काव वो। नाउ नेक्स्ट इज आंबा केसरी अस्तो। तो जो पका हुआ आम आपने देखा हो कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, केसरिया रंग का होता है। तो यहाँ पर आंबा से मतलब है एक मैंगो से। सो द मैंगो इज ऑरेंज इन कलर, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है। तो अब आंबा को चेंज करके हम लिखेंगे आंबे केसरी अस्तात, यानी आंबे यानी मोर देन वन मैंगो। तो यहाँ पर हो जाएगा आंबे केसरी अस्तात, यानी कि मैंगोज आर ऑरेंज इन कलर। अब फिफ्थ देखते हैं, मासा पाण्यात राहतो। मासा यानी कि फिश, मासा यानी कि वन फिश, तो मछली पानी में रहती है। अब देखिए ये जो मासा है ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा मासे, यानी बहुत सारी मछलियाँ, प्लूरल फॉर्म मासा का मासे। तो मासे पाण्यात राहतात, इस तरह से सेंटेंस चेंज होगा। तो फिश लिव इन वाटर, तो मासा यानी कि एक मछली, मासे यानी कि बहुत सारी मछलियाँ। तो इस तरह से सेंटेंस चेंज होने पर हो जाएगा मासे पाण्यात राहतात। सिक्स्थ इज बगड़ा मासे पकड़तो। बगड़ा यानी कि बगुला जैसे हिंदी में कहते हैं, हैरोन एक वाटर बर्ड होता है। तो यहाँ पर बगड़ा यानी कि वन हैरोन, तो हैरोन कैचेस फिश। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब बगड़ा को चेंज करेंगे प्लूरल में तो ये हो जाएगा बगड़े। तो बगड़े मासे पकड़तात, यानी कि बहुत सारे बगले या फिर हैरोन्स मछली पकड़ते हैं। तो हैरोन्स कैच फिश, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है। बगड़ा यानी वन हैरोन, बगले यानी कि बहुत सारे हैरोन्स, मोर देन वन। नाउ नेक्स्ट इज बैल शेतात चरतो। बैल यानी कि बुल, तो यहाँ पर बैल से मतलब है एक बैल, वन बुल। और यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म भी होगा बैल, तो यहाँ पर सेम होगा बैल शेतात चरतात। एक बैल खेतों में चरता है या खेतों में घास खाता है। तो ये सेंटेंस चेंज करने पर हो जाएगा बहुत सारे बैल खेतों में चरते हैं। तो बुल ग्रेजेस इन द फील्ड, और सेंटेंस चेंज करने पर हो जाएगा ऑक्सन, और यू कैन से बुल्स ग्रेज इन द फील्ड। तो इस तरह से सेंटेंस पूरा हुआ। अब नेक्स्ट है दगड़ पाण्यात बुडतो, ठीक है।
तो दगड़ का मतलब होता है स्टोन, तो यहाँ पर दगड़ से मतलब है वन स्टोन, एक पत्थर। तो पत्थर पानी में डूबता है या डूब जाता है, वन स्टोन्स की बात की गई है यहाँ पर। तो सेंटेंस चेंज करने हो जाएगा दगड़ का दगड़े, दगड़े पाण्यात बुडतात, यानी कि बहुत सारे पत्थर पानी में डूब जाते हैं। तो स्टोन सिंक्स इन द वाटर, और यहाँ पर हो जाएगा स्टोन्स सिंक इन द वाटर। तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ, दगड़ और दगड़े। नाउ नेक्स्ट इज गाय गवत खाते, यानी कि गाय घास खाती है। गवत मीन्स हरी घास। तो काउ ईट्स ग्रास, यहाँ पर गाय है एक गाय के लिए, काउ ईट्स ग्रास, और गाय का बहुवचन हो जाएगा गाय, यानी बहुत सारी गायें। तो गाय गवत खातात, यानी कि बहुत सारी गायें घास खाती हैं। सो काउ ईट्स ग्रास, और ये हो जाएगा काउस ईट ग्रास। तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हुआ। नेक्स्ट इज सुरी धारदार आए। सुरी यानी कि चाकू, नाइफ, धारदार यानी कि तेज, शार्प। तो यहाँ पर सुरी से मतलब है एक नाइफ से, सो नाइफ इज शार्प। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है, अब सुरी को चेंज करेंगे हम प्लूरल में, तो हो जाएगा सुया। धारदार असतात, तो बहुत सारे चाकुओं से मतलब है यहाँ पर, तो ये शब्द लिखा गया है सुरी का, सूर्या धारदार असतात। तो नाइव्स आर शार्प, यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब है नदी संथ वाहते, तो यहाँ पर नदी से मतलब एक नदी से है, वन रिवर। तो नदी संथ वाहते मतलब धीरे धीरे बह रही है। द रिवर फ्लोज स्लोली, तो नदी का हो जाएगा बहुवचन नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ। तो नदियाँ संथ वाहतात, यहाँ पर हो गया वाहते, अभी हो जाएगा वाहतात। तो बहुत सारी नदियाँ धीरे धीरे बह रही हैं। रिवर्स फ्लो स्लोली। अब 12th और लास्ट है बगड़ा माँ से पकड़। तो फिर से रिपीट हुआ ये सेंटेंस। देखिए 6th नंबर पर हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया था। बगड़ा यानी कि हैरोन, तो यहाँ पर हैरोन यानी कि वन हैरोन, और यहाँ पर ये सेंटेंस चेंज होकर किस तरह से होगा, बगड़े माँ से पकड़तात। तो बगड़ा का प्लूरल फॉर्म होगा बगड़े माँ से पकड़तात। तो यहाँ पर एक बगुला मछली पकड़ता है, हैरोन कैचेस फिश, और यहाँ पर सेंटेंस चेंज होकर हो जाएगा हैरोन्स कैच फिश, यानी कि बहुत सारे बगुले मछली पकड़ते हैं। तो इस तरह से हमारे इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।